ठीक है। तो एक बार मुझे अपनी डायरी पेन दिखाओ सभी यार। एक बार मुझे डायरी पेन दिखाओ, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की प्रोसेस। शो मी योर डायरी पेन। ओके, मुझे एक बार अपनी डायरी पेन दिखाओ सभी। ओके, दिखाओ दिखाओ। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। ओके, ठीक ठीक है। ओके, कर लो खुद, ठीक है। ओके, रिया आपकी है पास में? ठीक है ठीक है। ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम तो ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। ईएसबीआई की ट्रेनिंग और इसकी, है ना, ईएसबीआई मॉडल क्लियर करना है अपनी पूरी टीम, है ना, जिसको जो भी पार्टनर आएगा उसको ईएसबीआई की ट्रेनिंग और लगानी है और उसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है ये मैं आपको कल सिखा चुका हूँ, है ना। और दूसरा था पार्टनर को दिन में 2 बार कॉल, कम से कम मिनिमम 2 बार कॉल करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद लिखो नेक्स्ट है नॉलेज चेक करने हैं, ठीक है। नॉलेज चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद में मतलब उसको आप डे 2 में चेक करो कि डे 1 की नॉलेज हो चुकी है प्रॉपर या नहीं, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप बात करो दिन में, तो उससे पहले कल की पूरी डिटेल्स ले लो कि कल उसने ट्रेनिंग्स लगाई थी, अमन सर की लगाई थी। उसके बाद सीनियर अप्रोच हुई, उसके बाद उससे पूछो कि उसने नाइट वाली ट्रेनिंग कैसी रही है, उसका फीडबैक लो। उसके बाद उससे बोलो होमवर्क जो दिया था वो कैसी रहा, कंपनी को लेकर सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना। ये चीजें उससे कंफर्म करो। उसके बाद आप डे 2 की सारी प्रोसेस बताना शुरू करो। आप प्लानिंग्स बताओ कि आज आपको ये ट्रेनिंग्स लगानी है, ये वीडियो देखनी है, ये कंप्लीट करोगे तो आप ये चीजें मिलेगी आपको, ठीक है ना। और लिखो माइंडसेट बनाने के लिए नीड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना माइंडसेट नीड आइडेंटिफाई, ठीक है। अभी लिखो, अब ये माइंडसेट अगर नहीं बना है तो आपको बनाने के लिए क्या करना है। जब आप मतलब वो जब डे 2 में आएगा पार्टनर ना, तो उसको ये तो उसके आसपास में या उसके घर वालों को पता चल जाएगी कि वो काम कर रहा है ना। कंफर्म पता चल ही जाती है तब तक तो, या घर वाले मना करना शुरू कर जाते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि डे 2 में या डे 3 में पार्टनर के मम्मी पापा मना करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही होता है ना, या आसपास के लोग मना करना शुरू कर देते हैं, या रिश्तेदार मना करना शुरू कर देते हैं। अब लिखो प्री इम्यूम करना है उसको, लिखो प्री इम्यूम करना है। अगर सामने वाले को पहले ही बता दें कि तुम्हें कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो बताओ। अगर उसको हम पहले ही बता दें कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले मना करने वाले हैं या मना करेंगे, फिर उसे लिए लिखो। माइंडसेट के लिए करना कि आपको प्रीमियम करने के लिए आपको लालटेन वाली स्टोरी सुना देनी है, या फिर आप चिकन वाली। दो स्टोरी मैंने बहुत टाइम पहले सुना रखी है, याद है सभी को। चलो मैं आपको एक सुना देता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना। एक बार की बात थी, है ना। और एक लड़का होता है, एक गांव होता है, उस गांव में ना पूरे गांव के जो लोग होते हैं ना, वो अंधेरों में रहते थे, है ना। अंधेरों में रहते थे, वहां पे उजाले का कोई वो नहीं था, सोर्स नहीं था। लोग अंधेरों में रहते थे और वो लोग समय टाइम से पहले खाना वगैरह बना के खा लेते थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अंधेरों में रहना उनको लिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता। एक दिन एक लड़का होता है, वो कहीं एग्जाम देने जाता है और वहां से सोलर लाइट लेके आता है ना, लालटेन लेके आता है सोलर से जो चार्ज होती है। और वो लेके आता है और रात में जब वो जलाता है तो उसके घर पे उजाला होता है ना। उसके घर पे उजाला होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वहां भी उजाला जाता है। तो सारे लोग क्या करते हैं, उसको देखने आते हैं, है ना। उसको देखने आते हैं, और जब उसको देखने आते हैं तो अब उनके पास में ना, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारे अंधेरे में थे, बट एक घर में उजाला हो रहा तो दिक्कत होना शुरू होगी या नहीं होगी, बताओ। होगी ना, दिक्कत होना शुरू होगी, क्योंकि एक घर में तो उजाला हो रहा, कहीं क्यों हो रहा। तो अब लोगों के पास दो ऑप्शंस है, या 500 किलोमीटर दूर जाके पैसे खर्च करें और वहां से एक लालटेन बाई करके लेके आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी लालटेन ही बुझा दें। बताओ आसान कौन सा है, आसान कौन सा है, बुझा दें, यही आसान है। लोग करेंगे क्या, यही करेंगे ना। लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। अब आप मुझे बताओ, लोग पढ़ लिख के अच्छी खासी डिग्री लेके वो 10,000 की जॉब करने के लिए भी बाहर धक्के खा रहे हैं, और अचानक से आप जाके, या फिर आपको कोई आके बताए, या फिर अपने घर में बताओगे कि मैं घर में बैठ के एक फोन से एक रूम में बैठ के भी पैसे कमा सकता हूँ, क्या आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे क्या, बताओ।
नहीं करेंगे ना, बट एक्चुअल में आज लोग पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना आपको? तो सेम चीजें आप अपनी प्रीमियम कर सकते हो आप, ठीक है। अब लिखो, प्रोवाइड बेसिक वीडियोज, प्रोवाइड बेसिक वीडियोज। अभी हम लोग कुछ ये जो हमारा शेड्यूल है, जो हम 5 डेज का, जो हमारा 4 डेज का बैच वाला चलता है, इसमें भी हम चेंज करने वाले हैं। लिखो, गर्ल्स एंड बॉयज पावर, 2 वीडियो है ना। आप जब हम कंपनी प्रोफाइल की वीडियो देते हैं साथ में दे सकते हो। अगर वो गर्ल्स है तो गर्ल्स पावर की वीडियो जाएगी, और अगर वो बॉयज है तो बॉयज पावर की वीडियो जाएगी। समझ गए ना? आई समझ में? गर्ल्स है तो गर्ल्स पावर की वीडियो, और बॉयज है तो बॉयज पावर की वीडियो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डे 2 में उसको मार्केटिंग प्लान की वीडियो जाएगी, चाहे ट्रेनिंग लगे ना लगे, बट आपको मार्केटिंग प्लान की वीडियो देनी है। और उसके बाद उसी दिन उसको शायद परमिला मैम की जाती है। अब चेक करते रहना कि आपके पार्टनर ने लगाई या नहीं लगाई वीडियो। कम से कम 5 सीनियर की आईडी फॉलो करवानी है आपको। समझ गए? विक्की सर, मनीष सर, विपिन सर, अमन सर, एक मेरी करवा देना। समझ गए ना? ओके, तो आपको ये करना है। अभी बताओ मुझे, यहां तक समझ आ गया आपको, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है आपको? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया आपको, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया? आगे चलें? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाउ टू डू क्लोजिंग। भाई क्लोजिंग के लिए क्या करना है अब? लिखो, हाउ टू डू क्लोजिंग, पार्टनर को प्लान तक कैसे लेके जाएं, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है ना, कोई किसी का पार्टनर डे 2 में भाग जा रहा, किसी का पार्टनर डे 3 में भाग जा रहा, किसी का पार्टनर सीनियर पोस्ट के बाद भाग जा रहा, है ना। तो उनके लिए है ये, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलने हैं। लिखो, बैच में पहले, बैच से पहले सीनियर अप्रोच करवानी है। ये सबको कंफर्म पता ही है ना, कि सीनियर अप्रोच करवानी होती है ना। सीनियर अप्रोच करवानी होती है, उसके बाद ही उसकी ट्रेनिंग या बैच में ऐड होता है, उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता। ध्यान रखो, इससे पहले वो अगर वो ट्रेनिंग से बैच में आ रहा है, या अगर मान लो आपने दोपहर में करवा दी सीनियर अप्रोच, आप उसको कंपनी प्रोफाइल प्लस बॉयज पावर या गर्ल्स पावर की वीडियो कंफर्म में भेज दो उसको। समझ गया ना? ठीक है। अब ये वीडियो मिलेगी कहाँ? अभी आपको ये ट्रेनिंग खत्म होते होते आपको मिल जाएगी जी, ठीक है। अब कोई सुपरवाइजर डाल देंगे, ठीक है। आपको अपकमिंग ग्रुप में मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। बैच से पहले सीनियर अप्रोच करवानी है, बिना बात करवाए कोई भी ट्रेनिंग नहीं लगवानी है, ध्यान रखना, ठीक है। जब तक आपके पार्टनर की सीनियर अप्रोच नहीं हो जाती, तब तक उसके बाद की कोई ट्रेनिंग्स नहीं लगवानी है। आप पीपीटी कराओ, पीपीटी के बाद कोई भी ट्रेनिंग्स नहीं लगेगी जब तक उसकी सीनियर अप्रोच नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज टू थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी बहुत कंपलसरी है। कोशिश करो मार्केटिंग प्लान की वीडियो डे 2 में सुबह जा रही है तो उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी हो जाए, ठीक है। ऑलवेज टू थर्ड पार्टी, जिस स्टेट का पार्टनर है उस वहां के लोगों से बात कराओ आप। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश किया करो। और अभी तो हमारा ऐसा है कि हम लोग हर एक स्टेट में है ना, हर एक स्टेट में कंफर्म कोशिश करो, चाहे नॉर्मली ही बात हो बट कंफर्म होनी चाहिए। कोई यूपी का पर्सन है, उसके कोई पार्टनर एमपी में है, तो एमपी के लोगों से लिखो वहां पे। अगर आपको कंफर्म नहीं है, आप वहां पे लिखो कि एमपी में से कौन कौन है, या राजस्थान से कौन है, या फिर बिहार से कौन है, झारखंड से कौन है, मुझे एक थर्ड पार्टी आपसे करवानी है। भाई लिख के ये जहाँ के लोग हैं वहां के लोगों से कंफर्म बात कराओ। और मैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज एक मैं आपको वो भी दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर या मैम, मतलब आप कि पार्टिकुलर उस एरिया के लोगों से बात कराओ, तो आप एक बार अपने सुपरवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ठीक है ना। उस एरिया के लोगों से बात करवाने के लिए, क्या पता उस एरिया के कंफर्म में कोई ना कोई हो हमारी टीम से, ठीक है ना, लोकल सिटी से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिजनेस में, बिजनेस में पैसे से ज्यादा बिजनेस की वैल्यू दो। समझ गए? अगर उसके पास बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो पैसे लगाएगा उसके लिए, क्योंकि पैसा कम पड़ छोटा है। लेकिन अगर पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी तो बिजनेस छोटा पड़ जाएगा। तो क्या करना है? ऑलवेज टाइम बिजनेस हाई रखना है। बिजनेस की वैल्यू
जितना हो सके आपको हाई रखनी है। चलो आगे चलें। चलो आगे चलें। यहां तक समझ आ गया ना आपको? अब ये होगा कैसे ये भी बताऊं, कि बिजनेस की वैल्यू हाई कैसे रहेगा ऑलवेज टाइम। बताओ। बट स्टोर कैसे करोगे? बताओ। बताने का तो मैं बता दूंगा, बट स्टोर कैसे करोगे? हम्म। हो जाएगा। अच्छा, किसको किसको लगता हो जाएगा? सर मैं कर लूंगी। एक पर्सन। बताओ। एक पर्सन मतलब चलो, तीन लोग। ठीक है जी, अच्छी बात है, लिख लो। मुझे पता है स्टोर नहीं होगा आपके पास में, मत लिख लो, काम आएगा आपके, है ना? यस सर, हो जाए, अरे आपसे हो जाएगा जी। ठीक है। लिखो, अब ये होगा कैसे, खुद की लिखो। लिखो इसमें। इसमें होगा ये, अब ये होगा कैसे, अपने पार्टनर को एक स्टोरी सुनाओ, है ना? खुद की बना के सुनाओ, बोलना क्या है ना? खुद की स्टोरी बनाओ और सुनाओ उसको। अब आपको रियल मतलब, अब ये सुनाओगे कैसे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सुनाने का लहजा कैसा है, एटीट्यूड है, या फिर बिल्कुल जैसे फील करवा रहे हो कि सामने, हाँ सुनाते कैसे हैं, वो है ना? देखो, ऐसा नहीं है आप आपने हमारे साथ फर्स्ट टाइम या फर्स्ट पर्सन हो या सिंगल बंदे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम या फर्स्ट पर्सन हो, है ना? या सिंगल बंदे हो जो हमारे साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना? या आप फर्स्ट पर्सन हो जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? वहां पे हजारों लोग ज्वाइन होते हैं। वहां पे हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, सिर्फ 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है ना? सिर्फ 500 लोग सेलेक्ट होते हैं, और इनमें से सिर्फ 150 लोगों को काम स्टार्ट होता है। ठीक है ना? लोग सिर्फ 150 लोगों का काम स्टार्ट होता है। तो आपके लिए सीट सबसे ज्यादा मायने रखती है ना? आपके लिए सीट सबसे ज्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो सब सही हो गया। ठीक है? ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो सब सही हो गया। ये रजिस्ट्रेशन ओनली 4 डेज का है। ठीक है ना? ये रजिस्ट्रेशन ओनली 4 डेज की क्लास के लिए हुआ है। इसमें आप जितना सीख लो जिससे आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, और आप इसमें आप इतना सीख लो कि आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाए, और आप हमारे मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल हो सको। ठीक है? और आप हमारे मेंटोरशिप के लिए एलिजिबल हो सको, क्योंकि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? आगे चले। धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसलिए। ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको बिठा के एक एक चीजें सिखाई जाएगी, एक एक पॉइंट सिखाया जाएगा। ठीक है? इसमें आपको बिठा के एक एक चीजें सिखाई जाएगी। कैसे करोगे मैनेजर, कैसे होगा, बात कैसे करना। ठीक है? कैसे करोगे मैनेजर, कैसे होगा, बात कैसे करना, बैठना कैसे, हाउ टू डू। ठीक है ना? अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना? अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिप्लेस कर देंगे। कल को आपके एरिया का कोई और कामयाब होगा तो आपको बहुत दुख होगा। फियर ऑफ लॉस। समझ गए? जमीन जी लिख रहे हो आप?
हेलो जमीन जी, लिख रहे हो आप? एक बार डायरी दिखाना अपनी। ये लो। चलो आगे चलें। आगे चलें। आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। अभी तक एक बैच में ऐड थे। ये दूसरी दूसरी लाइन है। मतलब चाहे एक ये फर्स्ट है, चाहे आप इस टाइप से बोलो या तो नेक्स्ट वाली है। अभी तक एक बैच में ऐड थे। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है तो आपके स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हम लेवल अप ग्रुप की हाई पीरियड कर रहे हैं, है ना। अभी तक एक बैच में ऐड थे। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है तो आपको एक स्पेशली ग्रुप में ऐड किया जाएगा, है ना। बोला जाता है जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही माइंडसेट होगा हमारा, है ना। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे माइंडसेट भी वैसा ही होगा हमारा। आपको हमारा इन्वायरमेंट मिलेगा और हमारी टीम का पूरे, है ना। आपको हमारा इन्वायरमेंट मिलेगा और हमारी टीम का, है ना। आपको हमारा और हमारी टीम का इन्वायरमेंट मिलेगा जो पूरे इंडिया में काम कर रही है। इसके लिए आपका टेस्ट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। वहां पे लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ओके। ये हम लेवल अप ग्रुप की हाई पीरियड कर रहे हैं। वहां पे लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लिंक प्रॉपर टाइम से मिलता है या मिलती है। ये डे 3 वालों को गाइड करो आप, ये सही जबरदस्त। वहां पे लिंक प्रॉपर टाइम से मिलता है। ईगल क्लब के मैनेजर भी वहां पे ज्वाइन होते हैं। ये सब क्लियर करना है आपको, समझ गया ना। यहां तक समझ आ गया आपको? बताओ। आपको बिल्कुल ऐसे ही हाइप क्रिएट करनी है। समझ गए ना। आपको ऐसे ही बिल्कुल प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी है अपने पार्टनर्स को। एक एक पॉइंट्स अब ऐसे ही आते थे, टेस्ट क्वालिफाई हुआ नहीं उसको ग्रुप में ऐड करवा दो, है ना, ऐसे ही उठा के प्रॉपर हाइप क्रिएट करो ऐसे ही, उसके बाद ग्रुप में ऐड कराओ उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, आगे चले। लिखो नेक्स्ट लिखो। मार्केटिंग प्लान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बताओ। पहले तो खुद को नॉलेज लो, उसके बाद बताना शुरू करो। मार्केटिंग प्लान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करो। चलो हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे चलें। आगे चलें। बताओ आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बिफोर ग्रुप एंड टेस्ट बिफोर। बिफोर ग्रुप एंड बिफोर टेस्ट। ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले और टेस्ट से पहले क्या करना है आपको। ठीक है। लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें। कम से कम 4 डेज की ट्रेनिंग नॉलेज होनी चाहिए सामने वाले को। ठीक है। 3 डेज की पूरी कंप्लीट और 4 डेज की प्रोसेस आधी जो होती है पूरी प्रॉपर, ठीक है ना। 4 डेज की, कम से कम 4 डेज की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, ये चेक करना आपको कौन सी ट्रेनिंग मिस आउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरा लिखो। सेकेंड पॉइंट है एजुकेट। एजुकेट 3 पिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, इसकी कंफर्म चेक करो कि नॉलेज हुई या नहीं हुई है। समझ गए। चेक करो इसकी। एजुकेट और 3 पीस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्क प्रोसेस, काम, काम क्या करना है सब आना चाहिए सामने वाले को। ठीक है, क्लियर करो उसको। वर्क प्रोसेस, काम क्या करना है, ठीक है, सब आना चाहिए उसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्ड, विश्वास होना चाहिए उसको आप पे। ठीक है ना, जो गाइड कर रहा उसके ऊपर कन्फर्म है, सामने वाले पार्टनर को विश्वास होना चाहिए। रिलेशन बिल्डिंग, विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर उसको। ESBI आनी चाहिए, फिर वही आ गई ना, ESBI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चेक करनी है सारी चीज आपको। ESBI आनी चाहिए आपको उसको। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आती है आपको, सभी को आती है, एक बार हैंड रेज करो, आती है, क्या होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, बताओ फटाफट, आती है। ओके, ओके, आती है। ओके, नैन्सी आती है, रेनू, नहीं आती है। ठीक है, आ जाएगी। चलो आगे चलें। ठीक है, आगे लिखो, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग आनी चाहिए सामने वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन बता सकता है, कौन अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकता है इसको, डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर डीप से। ठीक है, ओके, लिखो, असेस्ट और लेवल्टीज में बारे में बताओ, ये आपको आती है किसी को, लेवल्टीज क्या होती है और असेस्ट क्या होता है, ये फाइनेंस सेक्टर में सिखाई जाती है। ओके, 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 ठीक है, आती है। चलो आगे चले। ठीक है, लिखो, यहां तक क्लियर हो गया ना सभी को। असेस्ट एंड लायबिलिटीज के बारे में बताओ, इसके पहले था डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब लिखो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को ना, ये सारी चीज आपको प्रॉपर क्लियर करना, मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये दोबारा नहीं लिखवाऊंगा मैं। नेक्स्ट लिखो, प्रोवाइड 2CC प्लान, प्रोवाइड 2CC प्लान, ठीक है ना। आपको क्या करना है, टेस्ट तो पहले ही करवा लो, लिख लो भाई। आप टेस्ट, आपको लगता है कि सुबह आप जल्दी नहीं करवा सकते हो, 10 बजे 11 बजे नहीं हो पाती, तो कोशिश करो आप टेस्ट आप शाम को 3 4 5 बजे तक करवा के फाइनल कर दो, ताकि कल प्लान ही मिलना हो। समझ गए ना, तभी आप सारा कुछ कर पाओगे आप। कोशिश किया करो, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर्स को कल प्लान मिलने वाला है, कल डे 4 है, और आज आज ही करा दो आप, अगर आपके अंदर दम है, क्लियर है, आप करवा सकते हो, तो आज ही करवा दो टेस्ट। ठीक है ना, शाम को नाइट तक फाइनल कर दो, क्योंकि दूसरे दिन तो खाली एक वीडियो ही तो जाती है जी, है ना। आज ही शाम को करवा के फाइनल कर लो, ताकि आप उनको एक, मतलब आपके पास में 11 बजे टाइम रहे, आप उसको कॉल करके कम से कम आधे घंटे कंफर्म बात करके ये चीजें बता सको, आप जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्लियर करो उसको। लिखो, टेस्ट के बाद, लिखो, टेस्ट के बाद भी क्लियर करो 3 पीस, खुद करो। ठीक है ना, खुद करो ये 3P, प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान, ये कंफर्म है, कंफर्म करो, नहीं आती है एक बात नहीं, आप खुद रिपीट करके एक एक पॉइंट्स बताओ सामने वाले को। ठीक है ना। 2CC प्लान से पहले अपलाइन से बात कराओ, या अपलाइन से लिंक दिलाओ जो उसको फॉलोअप लेने वाला है। 2CC प्लान की लिंक अपलाइन भेजे, आप खुद मत भेजो, लिखो, चाहे 5 मिनट लेट हो जाए मंजूर करो, लेकिन लिंक खुद मत भेजो। ठीक है ना, 2CC प्लान की लिंक अपलाइन से भेजाओ। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट को, आप फॉलोअप ले रहे हो या कोई और ले रहा हो, ध्यान रखो, 5 की या कॉम्बो ऑफर खुद नहीं देना है, कभी भी सामने वाले को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं देना है, लिख लो, कभी भी आपको मल्टीपल चॉइस नहीं देनी है सामने वाले को। आपका काम, आप 2CC प्लान क्लियर करने गए तो ओनली 2CC प्लान ही क्लियर करो, उसके बाद उसको ऑफर के बारे में, या फिर 2CC मतलब 5K के बारे में कोई कोई डिस्कस नहीं करना, प्रोडक्ट शेयर को लेके। आपका काम है जो वही करके आओ। ठीक है, आफ्टर प्लान अभिषेक सर की वीडियो भेजनी है।
आफ्टर 2 CC प्लान क्लियर होने के बाद बॉयज में अभिषेक सर को और गर्ल्स में प्रेमिला मैम की वीडियो भेजती है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अभिषेक सर की तो आपको चैनल पे मिलेगी, बट मेरे वाले पे तो आपको प्रेमिला मैम की मिल जाएगी शायद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 2 डेज के अंदर पार्टनर या तो लेबल करे या तो सीट बुक कराए। ठीक है ना, 2 डेज के अंदर में पार्टनर या तो लेबल करे या तो सीट बुक करा ले, अदरवाइज छोड़ दे दो। ये बोल के कि मेरे पास में सीट नहीं है, वो आपको छोड़ के जाए इससे पहले कि आप उसको छोड़ दो, टाइम खराब नहीं करना है एक पार्टनर के ऊपर। ठीक है ना, 2 डेज आज पेंडिंग जो है ना, जो चेक कर लेना, उनकी सीट बुक नहीं हो रही, उनको उठा के बाहर करवा देना। 2 डेज के अंदर पार्टनर या लेबल नहीं कर रहा, या तो सीट बुक करा ले या तो लेबल करे, अदरवाइज उसको उठा के बाहर करा दो। ठीक है, ये बोल के कि मेरे पास में सीट नहीं है आगे। और हाँ, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको 2 वीडियो देनी है। ठीक है, लक्ष्मी शर्मा मैम, ठीक है, लक्ष्मी शर्मा मैम की है, और गर्ल्स में अगर आप देख सकते हो, इनकी एक वीडियो है, टेस्ट बनी है 56 मिनट की। और मानिक अग्रवाल सर की बॉयज को, ये है FLP का असली सर, वीडियो है, वीडियो का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप जब कॉल करो तो उसको मेंटोरशिप और मॉर्निंग सेशंस की हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, इंस्टा से स्टोरी भेजो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, खुद की हरकतें सही रखनी है ना। आप लोग अपने रूप में आ जाते हो। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग अपने रूप में आ जाते हो, संभाल ही नहीं पाते थोड़ी देर की, हम संभाल लें, है ना, तो नहीं आनी है। ट्रस्ट योर सेल्फ लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रस्ट योर सेल्फ, FLP। और आपके अपलाइन पे 15 नंबर पे क्या था, मेंटोरशिप और मॉर्निंग सेशंस की हाई क्रिएट करनी है, इंस्टा से स्टोरी भेजनी है, खुद की हरकतें सही रखनी है। ठीक है ना, अपने रूप में बताना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ट्रस्ट योर सेल्फ, FLP पे ट्रस्ट रखनी है, और अपने अपलाइन पे रखनी है, और अपने काम पे रखना है। ठीक है ना, और आपको मैनेजमेंट पे रखनी है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भाई कभी भी अपने पार्टनर से सिंगल वर्ड्स का भी झूठ नहीं बोलना है। समझ गए ना, एक भी वर्ड्स का झूठ नहीं बोलना है भाई। ठीक है ना, जो रियलिटी है वही लेके चलो, आप झूठ बोल के कभी भी आप ख्याली पुलाव मत पड़ाओ। ठीक है ना, ओके, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बहुत बड़ी आदत है ये झूठ बोलने की घर में, बट यहाँ मत बोलना। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, लिखो, कभी भी अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना है, जहां समझ ना आए पहले अपलाइन से डिस्कस करो फिर बात करो, बट झूठ नहीं बोलना। ऑफलाइन कुछ भी बोले, नो क्रॉस क्वेश्चंस। ठीक है ना, ओनली यस और ओके सीख लाओ बस, तभी आपकी नैया पार लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थोड़ा सा जल्दी लिखो क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू है, 4 मिनट बचे हैं, रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिखो सक्सेस प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट से लिखो, सक्सेस प्रिंसिपल हो जाएगा सर। लिखो, कीप लर्निंग, पहला पॉइंट है कीप लर्निंग, स्टे एक्टिव, स्टे एक्टिव इन बिगनर ग्रुप। ठीक है, स्टे एक्टिव इन बिगनर और अपकमिंग ग्रुप। NC आपके ज्वाइन है वहां पे, है ना। 3 पेज की नॉलेज होनी चाहिए खुद को, पहले तो खुद को होगी तभी तो दूसरों को दे पाएंगे ना, खुद को नॉलेज होनी चाहिए। लिखो, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट। ठीक है ना, समझ गए, देना शुरू करो, देने वाले बनना शुरू करो। ट्रेनिंग डेली लगानी है, इंडिपेंडेंट बनना है, और प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करनी है। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्किल्स, हम से पहले भाई अपने आप को अपडेट करते जाओ। रिलेशन बिल्डिंग, हाँ देखो, इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखनी है ना, इसमें आती है, लिखो, ये है ना, ये हो गई सक्सेस प्रिंसिपल। नेक्स्ट में लिखो इंपॉर्टेंट स्किल्स, हम सब जो आपको अपग्रेड करनी है, इसमें पहला पॉइंट है रिलेशन बिल्डिंग, है ना। दूसरा है स्टोरी टेलिंग,
तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है लीडरशिप स्किल्स, पांचवा है हाउ टू परफेक्ट, कीप लर्निंग मोड, फॉलो ऑल सक्सेस प्रिंसिपल, बिलीव इन योर ड्रीम्स। ठीक है ना, बिलीव इन योर ड्रीम्स।